बच्चे जब आप टेंस सीखते हैं ना तो आपको लोग रूल्स इतने बताते हैं कि आप उस रूल्स में उलझ जाते हैं, जिससे आप कभी टेंस सीख ही नहीं पाते हैं और आपको टेंस से नफरत भी होने लग जाती है। आप देखो बच्चे, मैं आपको टेंस कितनी आसान तरीके से आपको सिखाता हूं और आपको इससे मोहब्बत भी होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चे मॉडर्न इंग्लिश में हमारे पास बहुत सारे कन्वेंशंस हैं, यानी कि हम बहुत तरीके से बोल सकते हैं, बहुत तरीके से लिख सकते हैं, और मैं आपको कन्वेंशंस हमेशा वो बताता हूं जो वाइडली एक्सेप्टेबल है अराउंड द वर्ल्ड। तो जिस तरीके से बच्चे मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में उनमें डिफरेंसेस होते हैं वोकैबुलरी में, स्पेलिंग में और प्रोनाउंसिएशन में, उसी तरीके से मैं आज आपको बताऊंगा कि इनके टेंस में भी डिफरेंसेस होते हैं। तो इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा बच्चे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन फॉलो करता है, सिंपल पास्ट टेंस कौन फॉलो करता है, आप किस कन्वेंशंस को फॉलो करेंगे, और मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग आप इन टेंस में से कौन से टेंस को आप चूज करेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेशंस। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बच्चे आप ये वीडियो पूरा देखें। आई कैन गारंटी यू इस सेशन के बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इन दो टेंसेस में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो बच्चे, अब आपको कन्वेंशंस, जैसे मैंने बताया कि टेंस कन्वेंशन से, कन्वेंशंस क्या होता है, बोलने का तरीका और लिखने का तरीका। तो ब्रिटिश में क्या है और अमेरिकन में क्या है, क्योंकि दोनों कन्वेंशंस वाइडली एक्सेप्टेबल हैं अराउंड द वर्ल्ड। ओके, सो लेट्स एक्सप्लोर द टेंस कन्वेंशंस ऑफ ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश एंड अप्लाई ईदर वन। आप कोई भी कन्वेंशन अप्लाई कर सकते हो क्योंकि दोनों कन्वेंशन वाइडली एक्सेप्टेबल है अराउंड द वर्ल्ड। दैट्स टोटली अप टू यू। आप अपने डेली कॉन्वर्सेशंस में, अपने राइटिंग में आप इसे यूज कर सकते हो, दोनों में, फॉर्मल में और इनफॉर्मल में, यानी कि फॉर्मल इंग्लिश में और इनफॉर्मल इंग्लिश में आप इसे यूज कर सकते हैं। ब्रिटॉन्स जब मैं बोलूं बच्चे तो ये ब्रिटिशर्स जनरली राइट वर्ड नहीं है, तो इसलिए ये वर्ड का यूज, ये टर्म का यूज किया जाता है ब्रिटॉन्स। अमेरिकन हम बोलते हैं बट यहां पर हम ब्रिटिशर्स नहीं बोल सकते, तो इनके लिए जो टर्म यूज होता है वो क्या होता है, ब्रिटॉन्स। दे मोस्टली यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये बहुत ध्यान से देखना बच्चे, दे मोस्टली यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर व्हाट, recently finished or executed events, actions, whereas Americans predominantly use the simple past tense for similar events or actions। मतलब ये है बच्चे कि ब्रिटिश इंग्लिश प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को फॉलो करती है किस इवेंट्स के लिए, जो रिसेंटली अभी फिनिश हुआ है, कंप्लीट हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है, उसके लिए वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रूल्स को फॉलो करते हैं, स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। वहीं पे अमेरिकन जो हैं वो सिमिलर एक्शन, यानी कि सेम इवेंट्स, सेम एक्शंस जो रिसेंटली फिनिश हुआ है, वो प्रेजेंट परफेक्ट ना यूज करके वो क्या यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। ओके, तो प्लीज अलाउ मी टू इलैबोरेट। इसमें मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चे कि इन ब्रिटिश इंग्लिश द प्रेजेंट टेंस is often used for actions, events that have recently occurred and are relevant to the present moment। Generally हम present perfect tense का, British English जो present perfect tense का use करती है, जो recent past में जो action complete हुआ है, जो event complete हुआ है, उसके लिए वो क्या use करते हैं, present perfect tense, right? आप एक एग्जाम्पल देखो, आपको इससे ज्यादा समझ में आएगा। आपको मैं बहुत सारी चीज बताऊंगा और जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा बच्चे वो अलाइन है मॉडर्न इंग्लिश से। तो आप ये एग्जाम्पल पे गौर करो। आई हैव हैड माई लंच। यहां पे मैंने हैड इसलिए यूज किया है, उसको पैरेंथेसिस में इसलिए रखा है बच्चे, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में हम जनरली अब इन वर्ड्स को यूज नहीं करते हैं। तो हैड के बहुत सारे यूसेजेस हैं, मैंने इस पे रील्स भी बनाए हैं, मैं आपको फिर भी बता देता हूं, आप उस रील्स को रेफर कर सकते हैं। मैं इस पूरे सेशन में इस पर्टिकुलर रील को भी मैं मेंशन कर दूंगा कि आप उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये हैड जो है इसके बहुत यूसेज हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। यहाँ पे हैड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में यूज हुआ है, राइट। आई हैव ईटन माई लंच, आप ईटन ना बोल के आप सिंपली बोल सकते हैं आई हैव हैड माई लंच। सो हैड
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में भी यूज होता है और हैड सिंपल पास्ट में भी यूज होता है, वो मैं आपको दिखाता हूं। सो ये एग्जांपल है, ये स्ट्रक्चर इनका क्या है यू ऑल नो, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। आप सब्जेक्ट का यूज करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज करते हैं, हैज, हैव, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा से बोलते आया हूं बच्चे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द इंग्लिश लैंग्वेज इज द यूसेज ऑफ वर्ब, यानी कि मेन वर्ब। यहाँ पे मेन वर्ब है, ये इसे हम ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इसे हम मेन वर्ब कहते हैं। तो दोनों वर्ब में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ईट का, यहां पे ईट का यानी कि बेस फॉर्म में ये वर्ब है, और इसका पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ है क्या, ईटन। ओके, सो आप पास्ट पार्टिसिपल वर्ब फॉर्म आप यूज करेंगे। सब्जेक्ट आपने ये लिया, आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लाया, और ये मेन वर्ब है, आप याद रखना, ये जो हैड है और ये जो ईटन के जगह पे मैंने यूज किया है हैड एज अ मेन वर्ब। मॉडर्न इंग्लिश में हम ईटन या ऐसे वर्ड्स का हम अवॉइड करते हैं, तो हम ये ज्यादा यूज करते हैं, राइट। सो सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस past participle verb form and plus object. Okay, now in contrast, अब देखो American English tends to favor the simple past tense for similar actions। जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश इंग्लिश जो है वो रिसेंट पास्ट एक्टिविटीज के लिए, इवेंट्स के लिए, एक्शंस के लिए वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉलो करते हैं। उसी सेम इवेंट के लिए, सेम एक्शंस के लिए अमेरिकन इंग्लिश जो है वो क्या फॉलो करती है, सिंपल पास्ट टेंस। तो पहले मैं आपको डिफरेंसेस बता रहा हूं, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि आप कौन सा फॉलो करेंगे, राइट। सो अमेरिकन इंग्लिश टेंड्स टू फेवर द सिंपल पास्ट टेंस फॉर सिमिलर इवेंट्स, एक्शंस, इंडिकेटिंग, ये मैंने और ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है कि इंडिकेटिंग दैट अमेरिकंस ऑफ्टन यूज द सिंपल पास्ट टेंस इन कॉन्टेक्स्ट वेयर द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टिपिकली अप्लाई। इसका मतलब है कि जहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हो सकता है वहां पे जनरली अमेरिकंस क्या यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। ओके, आप इसके एग्जाम्पल देखो, आप इसको ज्यादा समझ में आएगा। यहां पे मैं सिंपली 8 यूज कर सकता था, और जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो अलाइन है मॉडर्न इंग्लिश से। तो आप देखो बच्चे, मैंने क्या लिखा है, आई हैड माई लंच, और 8 को मैंने पेरेंथीसिस में रखा है, राइट। सो अब यहां पे जो हैड है, जैसा मैंने बताया कि हैड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में भी यूज होता है, हैड सिंपल पास्ट वर्ब में भी यूज होता है। तो यहां पर हैड का मतलब है 8। ओके, तो आपने यहां पे क्या बोला, आई हैड माई लंच। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप हमेशा ये समझे कि हैड हम पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए यूज करते हैं, ऐसा है, बट हैड जो है उसका कॉन्टेक्स्ट आपको देखना है। इन मॉडर्न इंग्लिश में हम ऐसे सारे वर्ड्स को अवॉइड करते हैं, और हमारे पास ऑल्टरनेट है कि हम हैड यूज कर सकते हैं, और हैड का कॉन्टेक्स्ट यहां पर 8 ही है। तो 2 है पास्ट पार्टिसिपल ईटन, हैड, और होता है क्या, 8, जो कि सिंपल पास्ट वर्ब में होता है। तो यहां पर मैंने सिंपली क्या बोला, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एट माई लंच, जो बहुत आउटडेटेड लगता है, तो आपको बोलना है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैड माई लंच। ओके, आप इसके स्ट्रक्चर को देखें, बहुत सिंपल है। हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप सिंपल पास्ट आप वर्ब यूज करेंगे, राइट। इसमें सभी सिंपल पास्ट, इसमें उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जब आप मेन वर्ब यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब में आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना पड़ता है, बट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जब आप मेन वर्ब को ध्यान दोगे तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इनमें चेंजेस नहीं होते। ये आई है तो वी भी, वी के साथ भी हैड आएगा, शी के साथ भी, इट के साथ भी, दे के साथ भी, सबके साथ हैड आएगा। ओके, सो सब्जेक्ट हम लेते हैं, सिंपल पास्ट वर्ब लेते हैं, एंड देन ऑब्जेक्ट। आई मेन वर्ब क्या हो गया आपका, सिंपल पास्ट, यानी कि ये मेन वर्ब हो गया, आई हैड माई लंच। ओके, नाउ लुक एट सम मोर एग्जांपल्स। ठीक है, आप देखो इस सेंटेंस में हैव यूज हुआ है, और ब्रॉट जो है ब्रिंग का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। सो आई हैव ब्रॉट योर वॉलेट, ओके, और आई ब्रॉट योर वॉलेट। अगर आप मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग अगर आप पूछोगे कौन सही है, तो दोनों सही है बच्चे। इट्स जस्ट कि इनके कन्वेंशन में डिफरेंसेस है। ये आपका क्या है, ये
ब्रिटिश है और ये अमेरिकन कन्वेंशन है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं बच्चे कि मॉडर्न इंग्लिश में उतने रूल्स को आप ना ध्यान दें। आप देखें कि सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल यानी कि वाइडली एक्सेप्टेबल क्या है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आई एम योर मेंटोर। मैं आपको कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा बच्चे, मैं बहुत वैलिडेट करके आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी कन्वेंशन आप यूज़ करो और इतना ध्यान मत दो कि वो रिसेंट में हुआ है या 2 दिन पहले हुआ है या 4 दिन पहले हुआ है या अभी हाफ एन आवर पहले हुआ है। आप उतने रूल्स में प्लीज मत जाओ, राइट? क्योंकि आप मॉडर्न इंग्लिश आप सीख रहे हो। इट जस्ट कि वो एक्सेप्टेबल है और लोगों ने एक्सेप्ट किया है, तो आप या तो ये बोल सकते हैं या तो ये बोल सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक्सेप्टेबल है। आई जनरली फॉलो अमेरिकन इंग्लिश। यहां पे मैं हमेशा ये फॉलो करता हूं। मैं ऐसा नहीं कि मैं ये फॉलो नहीं करता हूं। देखो, इसका मतलब ये नहीं है बच्चे कि ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। इट्स नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट द डिफरेंट कन्वेंशंस, पैटर्न्स और स्टाइल्स, एंड बोथ द पैटर्न्स, बोथ द कन्वेंशंस आर एक्सेप्टेबल अराउंड द वर्ल्ड। तो ये आपका जानना जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूं बच्चे, ये वीडियो आप पूरा देखें, आपको बहुत हेल्प करेगा, आपके माइंडसेट को चेंज कर देगा अगेंस्ट टेंस। ना आप ये देखें बच्चे, शी हैज बेक्ड द केक और शी बेक्ड द केक। अब मैं इतना देखूं बच्चे कि उसने हाफ एन आवर पहले केक को बेक किया, 1 दिन पहले किया, 2 दिन पहले किया, कम ऑन, मैं उतना नहीं देख सकता, राइट? तो मैं सिंपली, अगर आप देखो, अगर आप रूल से जाओगे बच्चे, तो ये क्या बताता है आपको, जो रिसेंट पास्ट में अगर 1 मिनट भी बीत गया, 1 सेकेंड भी बीत गया, तो वो पास्ट हो जाता है, ठीक है? हाफ एन आवर, 4 आवर, 5 आवर्स, 1 डे, 2 डेज, जिसका इफेक्ट अभी भी है, आप इसे यूज करेंगे। अगर नहीं है तो आप इसे यूज करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चे। आप इसको भी यूज कर सकते हैं, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है। आप मिक्स एंड मैच भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका मैसेज बहुत क्लियर है, आपका कॉन्टेक्स्ट बहुत क्लियर है। ओके, सो ईदर शी हैज बेक द केक और शी बेक द केक, दोनों एक्सेप्टेबल है। डोंट टेक टू मच स्ट्रेस अबाउट कि ये कब कंप्लीट हुआ है, जस्ट गो विद द फ्लो, आई मीन गो विद द कॉन्टेक्स्ट। ओके, आप ये एग्जांपल देखो बच्चे, किसी ने अभी जस्ट आप मूवी देखी, आप उसे बोल सकते हो दे हैव वॉच्ड द मूवी। ओके, आपने 1 दिन पहले, 2 दिन पहले मूवी देखी, तो आप बोलोगे नहीं मैं ये यूज करूंगा या पास्ट परफेक्ट यूज करूंगा, दे हैड। ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। आप इन दोनों कन्वेंशन में से कोई भी कन्वेंशन आप फॉलो कर सकते हैं। ईदर दे हैव वॉच्ड द मूवी विच इज ब्रिटिश इंग्लिश, और दे वॉच्ड द मूवी विच इज अमेरिकन इंग्लिश। दोनों कन्वेंशन एक्सेप्टेबल है। सेम गोज टू दिस, बहुत आराम से आप इसे बोल सकते हो। सिंपली आप बोलो वी हैव लॉस्ट द मैच और वी लॉस्ट द मैच। इतने आप डीप कॉन्टेक्स्ट में इतने आप मत जाओ, इतने डिटेल में आप मत जाओ। आप सिंपली दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट? मैं बहुत सारी एक्सप्लेनेशन अभी बाकी है, ताकि मैं आपको फुल इंफॉर्मेशन, आपको नॉलेज देना चाहता हूं बच्चे, ना सिर्फ इंफॉर्मेशन, ताकि आपके पास कोई रूम ऑफ कंफ्यूजन, कोई रूम ऑफ डाउट्स ना रहे, राइट? नाउ हियर इज द फैक्ट। अब फैक्ट क्या है कि इसका मतलब ये नहीं है बच्चे कि अमेरिकन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं यूज करते हैं, दे डू, बट दे पास्ट पर। आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये मैं देने वाला हूं, और यहां पर भी आप कन्वेंशंस है जो आप अमेरिकन यूज करना चाहते हैं, आप ब्रिटिश कन्वेंशन यूज करना चाहते हैं। जैसा मैंने आपको अक्सर बताता रहता हूं बच्चे, आपको वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? तो पास्ट पार्टिसिपल क्या है? वर्ब होता है। सिंपल पास्ट क्या होता है? वो वर्ब होता है। They do, but their past participles are different from Britons. Meaning, Americans often follow regular ED forms. मतलब ये है बच्चे कि Americans ऐसा नहीं है कि present perfect tense वो नहीं यूज करते, वो करते हैं। बट एक डिफरेंस है, वो क्या? कि वो जो past participle यूज करते हैं, ठीक है, जब वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंपल पास्ट, जब वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं, तो वो पास्ट पार्टिसिपल जो है वो कौन सा यूज करते हैं? हमारे पास
पास्ट पार्टिसिपल दो तरीके के हैं, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर हम जनरली ईडी फॉर्म्स को कहते हैं, और जो ईडी फॉर्म्स नहीं होता हम उसे क्या कहते हैं, इरेगुलर, जो ब्रिटॉन्स फॉलो करते हैं। तो अमेरिकन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉलो करते हैं, बट उनमें एक डिफरेंस है कि वो जो पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं वो रेगुलर फॉर्म यूज करते हैं, जबकि आपने देखा अभी एग्जाम्पल्स में कि ब्रिटॉन्स हमेशा इरेगुलर फॉर्म्स यूज करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आप समझ गए कि अमेरिकन भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आप ऐसा ना समझे बच्चे कि अमेरिकन तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। सिमिलरली इट डजंट मीन कि ब्रिटॉन्स डोंट यूज सिंपल पास्ट। पहले मैंने क्या बताया कि बच्चे ऐसा नहीं है कि अमेरिकन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज नहीं करते हैं, सिर्फ एक डिफरेंस है कि उनका पास्ट पार्टिसिपल ब्रिटिश इंग्लिश से डिफरेंट होता है। उसी तरीके से ऐसा आप मत समझो कि ब्रिटॉन्स जो है वो सिंपल पास्ट नहीं यूज करते हैं, बस इसमें एक और डिफरेंस है। जिस तरीके से उसमें आपने डिफरेंस देखा, इसमें यह डिफरेंस है कि ये जब सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं तो मैंने कहा यस दे डू, बट अनलाइक अमेरिकन्स दे सिंपल पास्ट टेंस वर्ब्स आर ऑफ्टन इरेगुलर। तो आप हमेशा यह ध्यान रखें कि इसका टेक अवे क्या है कि बच्चे ब्रिटिश इंग्लिश चाहे वो सिंपल पास्ट यूज करें, वो दोनों यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज करते हैं, सिंपल पास्ट भी यूज करते हैं। तो द टेक अवे इज कि ब्रिटिश इंग्लिश जो है, जो पास्ट पार्टिसिपल, जो मेन वर्ब जो वो यूज करते हैं, वो जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो हमेशा इरेगुलर, ज्यादातर, ऐसा नहीं कि हमेशा, आप ज्यादातर देखेंगे कि वो क्या यूज करते हैं, वो इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। उसी तरीके से ऑन द अदर हैंड अमेरिकन भी दोनों यूज करते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज करते हैं, वो सिंपल पास्ट भी यूज करते हैं, लेकिन उनका जो मेन वर्ब है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो आपका पास्ट पार्टिसिपल है वो ईडी फॉर्म में यूज करते हैं, यानी कि रेगुलर वर्ब यूज करते हैं, और जब वो सिंपल पास्ट यूज करते हैं तो उसमें भी वो रेगुलर ईडी फॉर्म यूज करते हैं। ओके, मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूं, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब आप देखो बच्चे, आई हैव लर्नड द लेसन, ये एक तरीका है, ब्रिटिश इंग्लिश थोड़ा ये बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में से लिखा है, बी स्मॉल में आर और कैपिटल में, सो ये इसका मतलब होता है ब्रिटिश इंग्लिश। ओके, और अमेरिकन का होता है ए स्मॉल एम ई, इसका मतलब होता है अमेरिकन इंग्लिश। ओके, सो आई हैव लर्नड द लेसन, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, आप यहां देखो, आई हैव लर्न द लेसन। सो ये कौन सा फॉर्म है, आप इतना भी, मैं आपको बताऊंगा कि आपको इतना भी देखने की जरूरत नहीं है, आप जो फॉर्म चाहते हैं आप वो फॉर्म यूज करें, दोनों वाइडली एक्सेप्टेबल, बट मैं आपको फिर भी ये एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कहीं आपके पास कंफ्यूजन ना रहे, आपके पास डाउट्स ना रहे। राइट, सो आई हैव लर्न द लेसन या आई हैव लर्नड द लेसन, दोनों एक्सेप्टेबल है। राइट, ये है ब्रिटिश और ये है अमेरिकन। तो ब्रिटिश क्या करते हैं कि जब वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं तो जो मेन वर्ब है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल यहां पे जो यूज हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट में, वो इरेगुलर में क्या होता है, वो कभी भी ईडी फॉर्म पे एंड नहीं होता है, रेगुलर वर्ब्स में ईडी फॉर्म पे एंड होता है। आप देखो, ओके, सो आप ये पैटर्न फॉलो करें या ये पैटर्न फॉलो करें, ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट है। ये अमेरिकन का जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो ईडी फॉर्म यूज करते हैं, और ब्रिटिश का जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो उसमें हमेशा ज्यादातर इरेगुलर वर्ब का वो यूज करते हैं। दैट्स द ओनली डिफरेंस। इसका मतलब है कि दोनों टेंस फॉलो करते हैं, बट उनका थोड़ा कन्वेंशन डिफरेंट है। मैं आपको एंड बताऊंगा कि आपको करना क्या है। राइट, अब आप इसे देखो, ये सिंपल पास्ट मैंने लिखा है, आई फाइनली लर्नड द लेसन, और यहां पे मैंने लिखा आई फाइनली लर्न द लेसन। अब आप उनसे पूछोगे मैं कौन सा फॉलो करूं, मैं कहूंगा ये टोटली आप पे है। राइट, मैं जनरली जो फॉलो करता हूं, मैं ये फॉलो करता हूं लर्न, मैं जनरली इन वर्ब्स को नहीं फॉलो करता हूं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये भी एक्सेप्टेबल है। आप ये यूज करें या ये यूज करें, सिंपल पास्ट फॉर्म में दोनों एक्सेप्टेबल है। तो अब देखो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश का वो कौन सा है, हमेशा आप देखोगे, ज्यादातर आप देखोगे ये इरेगुलर वर्ब से, यानी कि ये ईडी पे एंड नहीं होगा। जबकि आप अमेरिकन इंग्लिश के जब आप सिंपल पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट पे आप गौर करोगे तो उनके प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट पार्टिसिपल और सिंपल पास्ट में सिंपल पास्ट टेंस जो वर्ब होता है वो हमेशा ईडी फॉर्म पे वो एंड होता है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो यहां पर टेक अवे क्या है, ये इंपॉर्टेंट है।
कि learned and learned are both used as past tense and past participle forms of the verb learn, right? आप learned यूज करें, आप learned यूज करें, दोनों एक्सेप्टेबल है। एक past participle है तो एक simple past है, right? और आप दोनों कॉन्टेक्स्ट में उसे यूज कर सकते हैं। अब आपको पता है कि आप कहाँ उसे यूज करेंगे और कौन सा एक्सेप्टेबल है, यानी कि दोनों एक्सेप्टेबल है। ओके, यू आर फ्री टू चूज एनी कन्वेंशन। और भी एग्जांपल्स आपको मैंने दिखाता हूँ, ये मैंने सेट ऑफ एग्जांपल्स दिए हैं आपको, राइट? इसलिए ये सेशन थोड़ा लॉन्ग मैंने रखा है क्योंकि मैं आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना चाहता, राइट? आप इसे देखो, दे हैव स्पॉइल्ड द सरप्राइज। तो जब भी आप ऐसा फॉर्म देखोगे तो आपके लिए इजीली हो जाएगा आइडेंटिफाई करना है कि ये ब्रिटिश इंग्लिश है। आप देखो, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा अगेन ये यूज करते हैं। ये कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? ये रेगुलर वर्ब यानी कि ईडी फॉर्म यूज करते हैं। अब आप देखो, यहां पर हमने सिंपल पास्ट फॉर्म में लिखा है। अगर ब्रिटिश लिखेंगे तो वो क्या वो फॉलो करते हैं? वो इरेगुलर। और जब अमेरिकन लिखते हैं तो वो रेगुलर वो फॉलो करते हैं। अगेन ये टेक अवे है, स्पॉइल्ड एंड स्पॉइल्ड आर बोथ यूज्ड एज द पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब लर्न, यानी कि स्पॉइल्ड पास्ट पार्टिसिपल है। दोनों, आप दोनों फॉर्म में इसे यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि मॉडर्न इंग्लिश में मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं ज़्यादातर कौन सा यूज़ करता हूं और बहुत आपको ये हेल्प करेगा। जैसा अगर मैंने कहा आई हैव गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, तो इस पर मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करूंगा, ज़्यादा स्ट्रेस दूंगा कि आप इसे समझें। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके डेली कॉन्वर्सेशन और राइटिंग को इन्हांस करने में। अगर मैंने कहा आई हैव गॉट अ पेयर ऑफ शूज़ और अगर मैंने कहा आई हैव गॉटन अ पेयर ऑफ शूज़, दोनों एक है, दोनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। द ओनली डिफरेंस इज कि ब्रिटिश जो है वो हमेशा गॉट यूज करते हैं, ठीक है, और ये भी पास्ट पार्टिसिपल है। लेकिन अमेरिकन जो है वो गॉटन, यानी कि गॉटन भी पास्ट पार्टिसिपल है, गॉट भी यहाँ पे पास्ट पार्ट, यानी कि यहाँ पे पोजेशन के केस में है, राइट? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, गॉट पास्ट पार्टिसिपल नहीं है। अगर इफ यू गो विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, आप यहाँ पे बोल सकते हैं आई हैव गॉट अ पेयर ऑफ शूज, आई हैव गॉटन अ पेयर ऑफ शूज। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसे बोल सकते हैं कि ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये भी पास्ट पार्टिसिपल है। तो अमेरिकन क्या करते हैं बच्चे? वो गॉटन यूज करते हैं, यानी कि गेट का, ये एक्चुअली है क्या? गेट बेस फॉर्म है वर्ब का, गेट का गॉट होता है, गेट का गॉटन भी होता है। तो ब्रिटिश क्या करते हैं? गॉट यूज करते हैं, ठीक है, एज अ पास्ट पार्टिसिपल, और अमेरिकन गॉटन यूज करते हैं। तो आप बोलोगे दोनों में से कौन सा एक्सेप्टेबल है? मैं बोलूंगा दोनों में से आप किसी भी तरीके को, किसी भी कन्वेंशन को आप अपने डेली कॉन्वर्सेशन और राइटिंग में यूज कर सकते हैं, दोनों वाइडली एक्सेप्टेबल है, राइट? तो आप देखो यहाँ पे क्या यूज करते हैं? गॉट एज पास्ट पार्टिसिपल ब्रिटिश इंग्लिश, लेकिन गॉटन एज पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो ये मैंने कौन सा फॉर्म में टेंस लिखा है? प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा है। आप ये मत समझना कि हमेशा जो है वो गॉटन ही यूज करेंगे, इसलिए मैंने ये भी एग्जांपल मेंशन कर दिया है। गॉटन कहाँ यूज होता है? जहां पर हैड होगा, यहां पर हैव होगा, या तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा या तो पास्ट परफेक्ट होगा। तो आप ये मत समझो कि वो हमेशा गॉटन ही यूज करते हैं, नहीं, इसलिए मैंने ये एग्जांपल मेंशन किया। पे देखो, अगर मैं इसे सिंपली बोलूं, मैं ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट में ना बोल के सिंपल पास्ट बोलूं, तो मैं क्या बोलूंगा? आई गॉट अ पेयर ऑफ शूज, आई गॉट अ पेयर ऑफ शूज। तो मैं ब्रिटिश में भी वैसा ही बोलूंगा और अमेरिकन इंग्लिश में भी वैसा ही बोलूंगा, राइट? तो इसमें आप देखो सिंपल पास्ट टेंस में विद गॉट एज पास्ट टेंस, ठीक है, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है तो वर्ब भी हम कौन सा यूज करेंगे? सिंपल पास्ट यूज करेंगे। तो ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में, ठीक है, सेम एज, यहां पे मैंने मेंशन किया कि सेम एज ब्रिटिश, कि यहां पर गॉट ये भी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि गॉटन जो है इज नॉट द पास्ट टेंस वर्ब ऑफ गेट। गॉटन क्या है? गॉटन है पास्ट पार्टिसिपल। तो हमने यहाँ पे सिंपल पास्ट में कहा है तो हमें सिंपल पास्ट वर्ब का यूज करना पड़ेगा, तो हम गॉटन यूज नहीं कर सकते, तो हम क्या यूज करेंगे? गॉट। तो इन दोनों फॉर्म को सिंपल पास्ट में ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश दोनों सेम फॉर्म में ही बोलेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। इसमें टेक अवे क्या है? ये इंपॉर्टेंट टेक अवे है कि हैव गॉट इज कॉमनली यूज्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश टू इंडिकेट व्हाट? जनरली पोजेशन के लिए ये यूज होता है, ठीक है। अमेरिकन इंग्लिश, बट ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पोजेशन के लिए यूज करेंगे, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में आप इसे यूज कर सकते हैं। आप गॉट अ प्रॉब्लम, आप गॉट टू गो, ठीक है। मैं जनरली इस फॉर्म में बोलता हूं आई गॉट टू गो या आई हैव गॉट टू गो, ठीक है। ये मॉडर्न इंग्लिश का आपका कन्वेंशन है। तो आप सिर्फ ये ना समझे कि हैव गॉट या गॉट हमेशा
पोजेशन के लिए बोलता है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट? इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, कि सिर्फ आप ये ना समझिए कि हैव गॉट या गॉट पोजेशन के लिए यूज होता है। हम इस तरीके से भी अपने सेंटेंसेस को पूरा कर सकते हैं, आई गॉट टू गो या आई गॉट टू गो, तो वहां पे पोजेशन नहीं है। लेकिन आपको सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से निकालना है कि क्या वो पोजेशन में यूज हुआ है, वो कौन सा टाइप ऑफ आपका सेंटेंस है। तो आप एक देखो, सो हैव गॉट इज कॉमनली यूज्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश टू इंडिकेट पोजीशन जनरली, व्हाइल इन अमेरिकन इंग्लिश हैव वो सिंपली क्या बोलते हैं, हैव। अगर वो पोजीशन के लिए बोल रहे हैं तो वो वहां पर हैव गॉट यूज नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अगर मुझे बोलना हो कि आई गॉट अ कार, तो मैं कौन सी इंग्लिश बोला, ब्रिटिश इंग्लिश। अगर मेरे को इसको दूसरे कन्वेंशन में बोलना तो आई हैव अ कार, तो ये कौन सी इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश। अब आप इसमें इतना आप स्ट्रेस नहीं ले सकते कि मैं ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करूं, या आप दोनों कन्वेंशन में से कोई भी कन्वेंशन आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ये सोचने लगे बच्चे कि आई हैव गॉट अ कार कहना सही है, आई गॉट अ कार कहना सही नहीं है, ठीक है, या आई हैव अ कार, ठीक है, अगर पोजीशन की फॉर्म में आप बोल रहे हैं तो आई हैव गॉट अ कार हम जनरली हम बोलते हैं, और आप इसे अमेरिकन में बोलेंगे तो आई हैव अ कार। अब इन दोनों में से कौन सा आपको लेना है, इतना स्ट्रेस आपको लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश में आप कोई भी कन्वेंशन फॉलो कर सकते हैं, बोथ आर वाइडली एक्सेप्टेबल। लेट्स मूव ऑन। मैंने एक लिस्ट भी आपके लिए इसमें शीट में मेंशन कर दी है, सो यू कैन रेफर टू द लिस्ट ऑफ पास्ट पार्टिसिपल वर्ब्स एंड सिंपल पास्ट वर्ब्स यूज्ड बाय ब्रिटॉन्स एंड अमेरिकन्स। कुछ एग्जांपल्स है, तो आप इसे देख सकते हैं कि अगर बर्न है, बर्न अपने बेस फॉर्म में है, तो उसका पास्ट पार्टिसिपल बर्न्ड होगा, बर्न्ड होगा। तो जनरली आप देखो ईडी फॉर्म में मोस्टली अमेरिकन इंग्लिश फॉलो करती है। आप देखो ये सारे आपको ईडी फॉर्म्स में मिलेंगे, ये अमेरिकन है, चाहे वो ये पास्ट पार्टिसिपल भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप हमेशा ही ना समझे कि जो टी पे जनरली जो एंड होता है वही पास्ट पार्टिसिपल होता है, ऐसा नहीं है। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इस शीट को प्लीज आप रेफर करना कि ये बर्न्ड दोनों है, ये सिंपल पास्ट वर्ब भी है और ये पास्ट पार्टिसिपल भी है। किन के लिए, अमेरिकन इंग्लिश के लिए। दूसरा, ये बर्न्ट जो है वो सिंपल पास्ट भी है और पास्ट पार्टिसिपल भी है, किसके लिए, ब्रिटिश इंग्लिश के लिए। लेकिन अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, आप इतने डिटेल में मत जाओ, आपको ये पता होना चाहिए कि ये भी पास्ट पार्टिसिपल है, ये भी आप सिंपल पास्ट एज अ यूज कर सकते हो, ये भी पास्ट पार्टिसिपल है, ये भी आप सिंपल पास्ट आप इसे यूज कर सकते हो। दैट्स इट, आपको यूज कर देना है अपने कॉन्वर्सेशन और राइटिंग में। ओके, अमेरिकन्स जनरली, जैसा मैंने आपको बताया कि अमेरिकन्स जनरली फॉलो ईडी वर्ड्स, बट इट डजंट मीन ब्रिटॉन्स डोंट। ऐसा आप कभी मत देख लेना। इसलिए मैं बार बार आपको ये शीट में मैं आपको नॉलेज देना चाहता हूं, किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहता हूं, कोई डाउट नहीं रखना चाहता हूं बच्चे, कि आप ये मत समझना बच्चे कि हमेशा, मोस्टली आप कह सकते हो कि मोस्टली जो है, ऑफ्टन, ठीक है, फ्रीक्वेंटली अमेरिकन्स ईडी यानी कि पास्ट पार्टिसिपल हो या सिंपल पास्ट हो, वो जनरली ईडी फॉलो करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि ब्रिटॉन्स नहीं कर सकते या नहीं करते, वो करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नाउ अब मैं आपको बताता चलूंगा कि आपको क्या करना है। अब आपने सेशन देखा, अब मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको अपने कॉन्वर्सेशन में, डेली कॉन्वर्सेशन में, राइटिंग में क्या करना है। तो आई ऑफ्टन से बच्चे कि डोंट स्टिक टू वन कन्वेंशन और पैटर्न। ब्रिटिश और अमेरिकन किसी एक कन्वेंशन पे आप स्टिक मत रहना। आई मीन डोंट टेक टू मच स्ट्रेस। हु यूजेस व्हाट, कौन क्या यूज करता है। सबसे पहला देखना है ग्रामेटिकली ये एक्सेप्टेबल है, यानी कि सही है। मूव ऑन। मॉडर्न इंग्लिश में इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको लोग हमेशा रूल्स बताते हैं, ठीक है, आपको कोई कन्वेंशंस यानी कि वेरियस कन्वेंशंस डिफरेंसेस नहीं बताता है, और आपको कौन कन्वेंशंस आगे लेके बढ़ना है ये टोटली आप पे है बच्चे। तो इसलिए कन्वेंशंस आपका जानना जरूरी है। इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है बच्चे कि कौन क्या यूज करता है, मतलब अमेरिकन्स ये यूज करते हैं, ब्रिटॉन्स ये यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। आपको बस मैंने एक्सप्लेन करने के लिए ये सेशन मैंने कंडक्ट किया है कि ब्रिटिश इंग्लिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश, उनके टेंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको वोकैबुलरी, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंसेस के सेशन में भी आपको बताया था बच्चे, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप कोई सा भी स्पेलिंग, कोई सा भी प्रोनाउंसिएशन और कोई सा भी आप वोकैबुलरी आप लेके मूव ऑन कर सकते हो। बस उसमें एक चीज़ यह ख्याल रखना है कि आप जो यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर अलाइन हो,
मॉडर्न इंग्लिश में। और ये कब आएगा? आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे, आप जब कम्युनिकेट करते चले जाओगे तो आपको पता चलते चले जाएगा कि आपको क्या यूज करना है। सो डोंट स्ट्रेस ऑन हु यूजेस व्हाट, सिंपली यूज व्हाट यू वांट टू यूज, दैट्स इट। व्हाई? बिकॉज बोथ द कन्वेंशन ऑफ पैटर्न्स, यानी कि वो फॉर्म, जब मैं कन्वेंशन और पैटर्न्स की बात करूं तो ज्यादातर डिफरेंसेस कहां देखा आपने? आपने ज्यादातर डिफरेंसेस हमेशा मैं आपको इसका कि वर्ब में देखा ना, चाहे वो अभी इसमें हेल्पिंग वर्ब में तो डेफिनेटली नहीं देखा, वो आपने सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में देखा है कि हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। लेकिन हमेशा याद रखो बच्चे कि इंग्लिश वर्ब जो है वो सेंटर है इंग्लिश लैंग्वेज का। अगर आपने वर्ब को सही समझ लिया तो आपने इंग्लिश को सही से समझ लिया। तो बोथ द कन्वेंशन और पैटर्न्स, लिए मैंने पैरेंथेसिस में मेंशन किया है वर्ब फॉर्म्स, यानी कि वो पास्ट पार्टिसिपल है, वो सिंपल पास्ट है, आपको कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है टेंस में, ठीक है। ये तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है और सिंपल पास्ट है। और भी मैं आपको टेंसेस बताऊंगा, तो आप हमेशा देखना टेंस क्या होता है। टेंस एक्चुअली इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द वर्ब, और टेंस का मतलब ही होता है टाइम। टाइम, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और इस टाइम को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ये हम आपको बता रहे हैं। ये पहले सेशन में आता है, और भी ऐसे बहुत सारे सेशंस में टेंस पे कंडक्ट करूंगा। तो वो फॉर्म्स आर वाइडली एक्सेप्टेड अराउंड द वर्ल्ड आफ्टर ऑल। तो आप कोई भी कन्वेंशंस लेके प्लीज मूव ऑन बच्चे, इतना स्ट्रेस आप प्लीज मत लो। जैसे मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें शेयर किया है बच्चे कि आई रेयरली यूज, मैं गॉटन, आई डोंट रिमेंबर, आई कांट रिकॉल कि मैंने कभी गॉटन यूज किया होगा। बट इसका ये मतलब नहीं है बच्चे कि मैंने यूज नहीं किया तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप भी यूज ना करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप भी गॉटन यूज कर सकते हैं, बट मैं जनरली गॉटन यूज नहीं करता। चाहे वो प्रेजेंट, ये हमेशा आपका प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज करता हूं, सो आई हैव गॉट यूज करता हूं। मैं गॉटन कभी नहीं यूज करता, बट मैं इतना जानता हूं बच्चे कि गॉटन जो है वो अमेरिकन है और ये भी एक्सेप्टेबल है। यानी कि किसी ने बोला तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, चाहे उन्होंने बोला चाहे लिखा, राइट, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूं हमेशा दोनों कन्वेंशंस जानना आपका बहुत जरूरी है। सो आई रियली यूज गॉटन बोथ इन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में तो ये डेफिनेटली आपका यूज नहीं होता, बट आपको मैंने फिर भी बता दिया है। पास्ट टेंस यहां पे कहने का मतलब है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। यहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा हूं, क्योंकि गॉटन तो हमेशा आपका या तो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होगा या तो पास्ट परफेक्ट यूज होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन ज्यादा स्पेसिफाई कर दिया मैंने पर्टिकुलर यहाँ पर हूं मैं कि मैं पास्ट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोनों में यूज नहीं करता। मीनिंग यूज गॉट इन ऑल द थ्री फॉर्म्स। आप देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, सिंपल पास्ट, ठीक है। सिंपल पास्ट में कैसे यूज करूंगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ पास्ट टेंस से आप कंफ्यूज हो जाते। पास्ट टेंस का मतलब आपका यहाँ पे मैंने सिंपल नहीं मेंशन किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो अब आप ये समझो, या तो मैं सिंपल पास्ट में भी, जब मैं पास्ट टेंस बोलूँ बच्चे, देखिए पास्ट टेंस में ना सिंपल पास्ट भी होता है, पास्ट परफेक्ट भी होता है, राइट। तो थोड़ा इसमें मैंने यहाँ पे मेंशन करना मैं भूल गया, मेरे को बहुत पर्टिकुलर होना था, क्योंकि मैं कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं देना चाहता, कोई भी डाउट्स नहीं देना चाहता, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको, अदरवाइज मैं मूव कर गया होता। तो मैंने जब बोला कि गॉटन बोथ इन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट टेंस, तो यहाँ पे मेरे को स्पेसिफाई करना कि पास्ट टेंस क्या। तो पास्ट टेंस में बोल दोनों बच्चे, पास्ट परफेक्ट भी और सिंपल पास्ट भी, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो मैं गॉट प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज गॉट ही करता हूँ, गॉट इन नहीं करता। सिंपल पास्ट में भी गॉट यूज करता हूँ, पास्ट परफेक्ट में भी मैं गॉट यूज करता हूँ। यानी कि हैड के साथ भी गॉटन जो यूज होता है, मैं जानता हूं एक्सेप्टेबल है, बट मैं इसे यूज नहीं करता। नाउ ये काफी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, द वर्ब गेट, गॉट एक्चुअली पास्ट है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल भी है, सिंपल पास्ट भी है। ये आपके लिए गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है जनरल अवेयरनेस के लिए, और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत हेल्प करेगा आपके कॉन्वर्सेशन राइटिंग में। कि गेट इज वन ऑफ द टॉप 5 मोस्ट कॉमनली, ये लिंग्विस्टिक का रिसर्च है, स्टडी है, कि गेट जो है वो बहुत ज्यादा यूज होता है अमंग द वर्ब्स बी, हैव, डू, से। और यहाँ पे जो गेट है, गेट सबसे ज्यादा यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन है बच्चे, ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है एज अ लिंग्विस्ट, एज एन इंग्लिश लिंग्विस्ट, कि गेट सबसे पहले बहुत ज्यादा यूज होता है। और दूसरा मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि गेट आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि गेट आपको बहुत तरीके से, बहुत सिचुएशन में आपको ये हेल्प करता है बोलने में और लिखने में। कहीं पर भी आप फंसते हैं तो मैं इसके लिए भी एक सेशन कंडक्ट करूंगा अलग से, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गेट का हम कैसे अपने डेली कॉन्वर्सेशंस में और राइटिंग में यूज कर सकते हैं। कहाँ पे पास्ट फॉर्म में यूज करना है गेट, यानी कि गॉट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गेट जो है 5 मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ब्स है, ठीक है। और इस सेंस में ये यूज होता है, इतने जो सारे वर्ब्स हैं इन द इंग्लिश लैंग्वेज। और ये भी मैंने मेंशन किया है बच्चे कि दिस पर्टिकुलर वर्ब
दिस पर्टिकुलर वर्ब मेक्स ऑल फॉर्म्स ऑफ टेंस लुक सो नीट एंड सिंपल। ये मैंने अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन मैंने इसमें डाली है कि ये जो वर्ब है ना बच्चे, गेट, चाहे आप गॉट यूज करें चाहे गेट यूज करें, ये आपके आपके टेंस को और आपके किसी भी टेंस को आप इसको लिख रहे हैं इतना नीट और इतना सिंपल कर देता है कि आप रूल्स को भूलने लग जाते हैं। यानी कि अनकॉन्शियसली आप, और वो वाइडली एक्सेप्टेबल है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन दे रहा हूं या आप अपनी पर्सनल चीजें यूज कर रहे हैं, ये वाइडली एक्सेप्टेबल है। सो यू कैन यूज दिस वर्ब फ्रीक्वेंटली इन योर स्पीच एंड राइटिंग। ठीक है, तो अभी आप ये समझे, आप गेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, पास्ट पार्टिसिपल में भी। जब मैं इस पे एक स्पेशल सेशन कंडक्ट करूंगा उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं चाहता हूं कि आप ये भी एक्सप्लोर कर लो। ठीक है, मैंने इसी सेशन में रख लिया, मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि अब आप समझ गए प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है और पास्ट परफेक्ट क्या होता है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चे। आपका ये भी जानना जरूरी है कि नेगेटिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनता है। हर सेंटेंस का एक नेगेटिव फॉर्म होता है और सिंपल पास्ट टेंस का हम नेगेटिव फॉर्म कैसे बनाएंगे, बहुत ईजी है बच्चे। आप देखें, इट्स ईजी पीजी। फॉर द प्रेजेंट परफेक्ट कुछ नहीं करना बच्चे, आपके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए इसके स्ट्रक्चर में आप देखो, मैं फिर भी आप मेंशन कर दिया है, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है। सो फॉर द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यू कैन ऐड वर्ड्स लाइक नॉट, नेवर, सेल्डम, रेयरली। हम जनरली ऐसा वर्ड यूज करते हैं उसे नेगेटिव बनाने के लिए, एग्जांपल्स मैंने मेंशन कर दिया है। विदाउट चेंजिंग द स्ट्रक्चर, इसमें स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, जैसा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट का वैसा ही रहता है। बट सिंपल पास्ट में आपको एक चीज ध्यान रखना है। ठीक है, however be careful with the simple past tense, we generally use did not, and it's also important to note that we always use base form of the verb after did। हमेशा याद रखना कि did के बाद हमेशा base form of a verb जाता है। base form of a verb बोलूं तो go base form है, eat base form है, dance base form है। मैं आपको और भी बताऊंगा बच्चे कि बहुत सारे कन्वेंशंस में बहुत सारे लोग आपको V1, V2, V3, V4 बताते हैं ना। नो, दैट्स नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टर्म्स। तो ये आप प्लीज इससे आप इसे अवॉइड करो। इसलिए मैं चाहता हूं आप ऐसे लिंग्विस्टिक टर्म याद करो और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं बेस फॉर्म बोलूं तो मैं किसको रेफर करूं वो मैं आपको अभी अगले शीट में मैं आपको बताऊंगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि डिड के बाद, चाहे वो डिड नॉट हो चाहे वो डिड हो, डिड के बाद आप हमेशा बेस फॉर्म यूज करेंगे। सच है, आप देखो, डिड नॉट गो, गो बेस फॉर्म है। डिड नॉट सी बेस फॉर्म है, सॉ नहीं है या सी नहीं है। प्लेड नहीं हो सकता तो डिड नॉट प्ले होगा। डिड नॉट विजिटेड नहीं हो सकता, ये हमेशा विजिट होगा। डिड नॉट फिनिश्ड नहीं हो सकता, ये हमेशा फिनिश होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जब आप नेगेटिव बनाएं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिर्फ सिंपल आप नॉट यूज करेंगे, नेवर यूज करेंगे, रेयरली। और सिंपल पास्ट में आपको सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है कि आप जनरली डिड नॉट लगा के आप उसका नेगेटिव फॉर्म बनाते हैं, लेकिन जो वर्ब यूज करेंगे वहां पे हमेशा बेस फॉर्म यूज करेंगे। राइट, ये भी मैंने नोट मेंशन कर दिया बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश आप सीख रहे हैं, ऑथेंटिक इंग्लिश आप सीख रहे हैं। ये V1, V2, V3 एंड V4 आर नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड और रिकग्नाइज्ड टर्म्स। ये ज़्यादातर हम इंडियन इंग्लिश में इसे हम यूज़ करते हैं। सो प्लीज़ अवॉइड दिस टर्म्स, और ये मैंने मेंशन कर दिया है कि आप क्या यूज़ करेंगे। जिसे आप V1 बोलते हैं आप उसे V1 ना बोलें, आप उसे क्या बोलेंगे बच्चे, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, अगर वो सिंपल पास्ट है जिसे आप V2 बोल देते हैं, या तो आप उसे सिंपल पास्ट बोलेंगे या सिंपली पास्ट वर्ब बोलेंगे। जिसे आप V3 बोलते हैं उसे आप पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। जिसे आप V4 बोलते हैं जिसमें ING होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसे आप प्लीज़ आप रेफर करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि यही यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। देखो, मैंने फिर भी स्ट्रक्चर मेंशन कर दिया है, ये काफ़ी इजी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या है, बहुत सिंपल है। स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं है, बट एक जस्ट आपका नॉट, नेवर, रेयरली इस तरीके का यूज हो जाता है। आप सब्जेक्ट देखो, हैज और हैव लगाओगे, एक टर्म का यूज करोगे आप नॉट, नेवर, रेयरली, और आप हमेशा पास्ट पार्टिसिपल यूज करोगे। ठीक है, तो जहां पे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि आई हैव ईटन माई लंच या आई हैव हैड माई लंच, सिंपली क्या हो गया, नॉट को ऐड कर दिया हमने। इसमें कोई चेंजेस है नहीं है। राइट, क्या चेंजेस है, बस इसमें नेगेटिव में नॉट ऐड हो गया है। राइट, नाउ ये थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है, बहुत लोग इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का जब आप नेगेटिव बनाएंगे, याद रखें सब्जेक्ट डिड नॉट, तो आप यूज करेंगे सबसे ज्यादा ध्यान में अगेन एंड अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन एंड टाइम अगेन, आपको हमेशा बताते रहता हूं, वर्ब ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आप हमेशा डिड नॉट के बाद क्या यूज करेंगे, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब।
तो आप इस एग्जाम्पल को देखें, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली बोल सकता था आई डिड नॉट ईट लंच। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो ऑथेंटिक इंग्लिश आपको सिखा रहा हूँ, मॉडर्न इंग्लिश आपको सिखा रहा हूँ। एंड एज पर मॉडर्न इंग्लिश हम ऐसे वर्ड्स का ईट का, ईटन का, ड्रिंक का हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं। तो हमने क्या यूज़ किया है, हैव। हैव भी यहाँ पर जो है वो आपका यह ईटन के सॉरी ईट के फॉर्म में यूज़ हुआ है, राइट। तो यहाँ पर आप हैव यूज़ कर सकते हैं। आई डिड नॉट हैव माई लंच, आई डिड नॉट हैव माई कॉफ़ी, आई वांट हैव कॉफ़ी, आई वांट हैव टी। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। आप नहीं बोल सकते आई वांट ड्रिंक टी। तो हम जनरली मॉडर्न इंग्लिश में क्या यूज़ कर सकते हैं, ईट के अलावा हम इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हैड नहीं हो सकता। हैड दो ही तरीके से यूज़ होता है, या तो ये पास्ट पार्टिसिपल, पीपी में आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, या तो पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होता है या तो सिंपल पास्ट यूज़ होता है। हैव जो है ये कभी भी प्रेजेंट में जनरली हम इसे यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। आई हैड माई लंच, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंपल पास्ट में आप इसको बोलते हैं, तो लेकिन ये एक्चुअली क्या है, ये सिंपल पास्ट है, पास्ट पार्टिसिपल भी है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो इसका आपको ये यूज करना पड़ेगा, यानी कि बेस फॉर्म यूज करना, क्योंकि हैड जो है वो हैव से आया है। तो बेस फॉर्म क्या है इसका, हैव है। सो आई डिड नॉट, ये सिंपल पास्ट का नेगेटिव फॉर्म है, डिड नॉट, और इसके बाद जो वर्ब यूज करेंगे जिसे आप V1 बोलते हैं उसे अवॉइड करें, ये बेस फॉर्म बोलना यूज करें। तो आप ईट के अलावा क्या यूज कर सकते हैं, किस टर्म का यूज करते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, हैव का। होप दैट्स वेरी क्लियर। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये आप रेफर कर सकते हैं। आई हैव नॉट सीन दैट मूवी, शी हैज़ नॉट फिनिश्ड हर वर्क, राइट। उस तरीके से सिंपल पास्ट है, तो आप इसे प्लीज़ आप इसे रेफर कर सकते हैं। कोई चेंजेस नहीं है, बस आपको सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ देना है, सिंपल पास्ट में कि डिड नॉट के बाद हमेशा आप सारे सेंटेंसेस में आप ऑब्जर्व करेंगे सबसे पहले कि हमेशा बेस फॉर्म यूज हुआ है। जैसे आप देखो गो, लाइक, प्ले, फिनिश, ट्रैवल, ये सारे बेस फॉर्म है, ओके। तो आप इसे प्लीज़ आप इसे रेफर करें। नाउ द टेक अवे पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ, मैंने सेशन के बीच में भी आपको बताया, बट एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बच्चे कि इन मॉडर्न इंग्लिश, as per my observation and as per many linguist observation, as per the observation of many linguists around the world, the simple past tense is often used more frequently than the present perfect tense. यानी कि जहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होना होता है, ज्यादातर वहां पे क्या यूज होता है, सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है, जो जनरली अमेरिकन उसको फॉलो करते हैं। एक बात मैं और आपको बता दूं बच्चे, मॉडर्न इंग्लिश में अमेरिकन इंग्लिश के कन्वेंशंस लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं, यानी कि उनके स्पेलिंग, उनके वोकैबुलरी और उनकी प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा फॉलो करते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ब्रिटिश आप फॉलो नहीं करेंगे, आपका जानना बहुत ज़रूरी है। बट आपको मैं ये रिकमेंड करता हूँ, पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप ज़्यादा अमेरिकन के मतलब इंग्लिश को आप ज़्यादा एक्सेप्ट करें। बट आपका ये भी जानना ज़रूरी है कि ब्रिटिश किस तरीके से बोलते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि बहुत लोगों से आपकी जब कम्युनिकेशन होगी, हो सकता है वो ब्रिटिश कन्वेंशन फॉलो करते हो और आप ना जाने तो आप उनको हमेशा गलत बोले, राइट। इसलिए मैं आपको दोनों कन्वेंशन पढ़ाता हूँ आपको, और दोनों कन्वेंशन इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ कि आप हमेशा दूसरों को गलत समझो। यानी कि आपके पास हमेशा ऑप्शंस होता है कि आप इस तरीके से बोल सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। So, in modern English, the simple past tense is often used more frequently than the present perfect tense in similar context. ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या कॉन्टेक्स्ट है, जो रिसेंट में, पास्ट में जो एक्टिविटी, जो इवेंट, जो एक्शन कंप्लीट हुआ है, हम प्रेजेंट परफेक्ट, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में सिंपल पास्ट को यूज किया जाता है। सो वन मोर टाइम, डोंट वरी टू मच अबाउट द रूल्स। जैसा मैंने बताया कि आपको लोग रूल्स में इतने उलझा देते हैं बच्चे कि आप कभी टेंस सीख ही नहीं पाते हैं। तो मैंने आपको जो रूल्स जब बताया, मैंने आपको बहुत सिंपल, बहुत नीट वे में, और उससे कहीं ज़्यादा अब आपको ये पता है कि मेरे पास बहुत ऑप्शंस है बोलने के और लिखने के, राइट। सो जस्ट गो अहेड एंड यूज इट इन योर डेली कॉन्वर्सेशंस एंड राइटिंग, एंड इट्स ऑल्सो वाइडली एक्सेप्टेड। कोई भी आपको रोक नहीं सकता क्योंकि वो वाइडली एक्सेप्टेबल है, राइट। आप सिंपल पास्ट यूज करें, प्रेजेंट परफेक्ट यूज करें, सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में, नो वन कैन स्टॉप यू। इफ समवन डज, गेट बैक टू मी। एंड ऑल्सो डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ टू मच अबाउट वर्ब फॉर्म्स यूज्ड इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा मैंने आपको बताया बच्चे कि इतना भी आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि क्या मैं आई हैव बर्न्ड यूज करूं, ईडी फॉर्म यूज करूं, या आई हैव बर्न्ड यूज करूं, आई हैव स्पॉइल्ड यूज करूं, या आई हैव स्पॉइल्ड
यूज़ करो, ईडी फॉर्म यूज़ करो, इतना स्ट्रेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका फोकस अब ये है कि आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। अब आपके पास ऑप्शंस है बच्चे, राइट। तो इस सेशन का पूरा गोल ये है, पूरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैंने आपको अब ऑप्शंस दे दिए, वेरियस कन्वेंशंस आपको दे दिए। अब टोटली आप पे डिपेंड है कि आप ईडी फॉर्म यूज़ करते हैं या आप इरेगुलर वर्ब टी, जो टी पे एंड होता है, वर्ब जो पास्ट पार्टिसिपल होता है, आप वो यूज़ करते हैं। दैट इज़ totally up to you. So don't stress yourself too much about the verb form used in both present perfect tense or simple past tense. Just use whatever you are comfortable with. Whatever suits you, please go ahead with that. Now that's the end of the session, right? So मैं इस सेशन को इस तरीके से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बच्चे, एंड करना चाहता हूँ कि इस सेशन में आपने क्या किया, आपने डिफरेंसेस देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में, राइट। सो ये लेसन आपको एनहांस करेगा आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को। वाइल द सिंपल पास्ट टेंस इज ऑफ्टन more commonly used in everyday context, so both tenses have their place and can be used effectively. ठीक है, मैं आपको फिर से भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से कि what I meant to say, what I meant to write here. Exploring the differences between present perfect tense and the simple past tense in this lesson, जिस लेसन में अभी आपने सीखा कि present perfect tense या simple past tense हम कैसे यूज करेंगे, can enhance your English communication skills. क्यों? क्योंकि आपके पास अब बहुत सारे कन्वेंशंस हैं, वेरिएशंस हैं। आप सिमिलर कॉन्टेक्स्ट को आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोल सकते हैं या आप सिंपल पास्ट टेंस में बोल सकते हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, वाइल द सिंपल पास्ट टेंस इज ऑफ्टन मोर कॉमनली यूज्ड, जैसा मैंने बताया कि एज पर द स्टडी ऑफ मेनी लिंग्विस्ट्स अराउंड द वर्ल्ड, और ये मेरी भी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है बच्चे कि हम ज़्यादातर जो वो यूज़ करते हैं वो सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं। तो इसका आप कहीं ये मतलब ना समझ जाएं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं यूज़ होता, यानी कि आपने कहीं लिखा देखा या आपने किसी को बोलता देखा तो आप उसको गलत समझें। तो ये भी ऑब्जेक्टिव है, राइट। तो इसलिए मैंने मेंशन किया है कि हर एक टेंस का अपना इंपॉर्टेंस है, बट एज पर both tenses have their place and can be used effectively. But as per modern English बच्चे, हम ज़्यादातर simple past का हम use करते हैं। So I want to end the session by saying this कि it is important to feel confident when using these tenses. मैं आपका सेशन इसलिए कंडक्ट किया बच्चे, इतना लॉन्ग सेशन, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप कॉन्फिडेंट रहो। क्यों? क्योंकि एज अ मेंटोर यू कैन ट्रस्ट मी, मैं अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन से भी सिर्फ चीज़ें आपको नहीं बता रहा हूँ, मैंने वैलिडेट किया है, ठीक है, और बहुत लंबे समय तक मैंने वैलिडेट किया है, मैंने ऑब्जर्व किया है, ये मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, और ये बहुत सारे लिंग्विस्ट की स्टडी भी, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये पर्सनल आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि यूज़ वट एवर यू फील लाइक, यूज़ वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद, यूज़ वट एवर सूट्स यू, बिकॉज बोथ द कन्वेंशंस आर वाइडली एक्सेप्टेबल, राइट। सो आप जब इसे यूज़ करें तो प्लीज़ कॉन्फिडेंट रहें। अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके से अगर आपको कहीं पर इनकरेक्ट बताता है, प्लीज़ गेट बैक टू मी, ओके। सो डोंट, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फील कॉन्फिडेंट व्हेन यूजिंग दिस टेंसेस। डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ विद द रूल्स में इतने मत पढ़ो बच्चे, राइट। फोकस ऑन व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड व्हाट सूट्स यू बेस्ट। जो आपको कहीं पर लिखा हुआ, कहीं पर सुना हुआ, जो आपके रेजोनेट मतलब यानी कि आपको अच्छा लगता है, आप उसे आपका अंदर से मन कहता है कि हाँ दिस इज ऑल्सो राइट, ये भी राइट फॉर्म हो सकता है, तो इसलिए मैंने ये सेशन कंडक्ट किया है। अब आप इससे रेजोनेट कर सकते हो कि यस वी कैन ऑल्सो से दिस वे, वी कैन ऑल्सो से दैट वे, राइट। तो अब आप इससे जैसे तरीके से ये सेशन को कंडक्ट करने के बाद अब मैं आपसे पूछ सकता था कि क्या ये सेशन आपसे रेजोनेट कर रहा है, तो आप बोलोगे हाँ अब मैं समझ रहा हूँ सर, अब मैं इसे अपने डेली कॉन्वर्सेशन में, क्योंकि अब मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से रेजोनेट कर सकता हूँ और ये मेरे को सूट भी करता है। तो मैंने ये किया कि फोकस ऑन व्हाट रेजोनेट्स विद यू, सिर्फ यही सेशन नहीं, और भी कहीं पर आप यूट्यूब पे अगर आप सेशन देख रहे हो, कोई टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपको रेजोनेट करता है आप उसे यूज़ करें, जो आपको सूट करता है बेस्ट आप उसको यूज़ करें। एंड रिमेंबर, आपको कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज with consistent practice you will become more fluent and confident over time. Okay, so I would like to thank you so much for your time and patience. ये session one of the longest sessions है, but आपने ये video पूरा देखा, so I would truly like to thank you. So have a good time. If you have any confusion, any doubts, please write in the comment box. I'll certainly respond to you. So take care. Have a good time.